आज के समय में हम में से काफ़ी लोग इतने सारे सोशल कनेक्शंस होने के बावजूद भी एक समस्या से परेशान हैं, जिसको हम कहते हैं लोनलीनेस या फिर अकेलापन। और इस अकेलेपन के खालीपन को भरने के लिए हम में से काफ़ी लोग और सोशल कनेक्शंस बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन शायद हम लोगों को नहीं पता, काफ़ी सारे सक्सेसफुल लोग, फेमस लोग जिनके बहुत सारे सोशल कनेक्शंस होते हैं, स्टूडेंट्स, क्रिएटर्स, इनमें से काफ़ी लोग भी इसी समस्या से परेशान हैं। ये भी लोनलीनेस के खालीपन से परेशान हैं। तो जब तक हम इस खालीपन को समझ नहीं लेते, इसके रूट्स को नहीं समझ लेते, तब तक हम इस पर इसी तरीके से काम करते रहेंगे। तब तक हम सोचेंगे कि और सोशल कनेक्शंस बना लेता हूँ। तब तक इस खालीपन को ख़त्म करने के लिए हम फ़ास्ट फ़ूड की तरफ जाएँगे। हम एडल्ट वीडियोज़ की तरफ जाएँगे। हम और तरह-तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे, हम ज़रूरत से ज़्यादा घूमेंगे-फिरेंगे, घूमना शुरू कर देंगे। लेकिन फिर ये खालीपन दोबारा लौट कर के आ जाएगा और हम इसे तब भी भर नहीं पाएँगे। देखिए, ये खालीपन सिर्फ़ 3 चीज़ों से भरा जा सकता है। सबसे पहला है डीप कनेक्शंस बनाना। इसका मतलब ये है कि आप चाहे अपने ऊपरी तौर पर कितने भी कनेक्शंस बना लो, चाहे आपके कितने भी फॉलोअर्स हैं, चाहे आप कितने भी लोगों को जानते हो, कितने भी आपके दोस्त हैं, लेकिन जब तक आपके उनके साथ डीप कनेक्शंस नहीं है, ये खालीपन नहीं भरने वाला। दूसरा, इमोशनल सेफ्टी। क्या आपको इमोशनल सेफ्टी महसूस होती है? उनसे बात करते वक़्त, उनके साथ कनेक्टेड फ़ील जब आप करते हो। तीसरा, जेन्युइन एक्सेप्टेंस। जब ये 3 चीज़ें फुलफ़िल नहीं होती, तब तक हमारे अंदर ये खालीपन बना रहता है। इस लोनलीनेस का एक स्पेयर है, इसकी कुछ लेयर्स हैं, इसे समझते हैं। देखिए, सबसे पहला जो लेयर है उसको हम कहते हैं अवॉइडेंस। इसका मतलब ये है कि हम में से काफ़ी लोग सबसे पहले ये मानने को तैयार नहीं है कि हम अकेलापन फ़ील करते हैं या फिर वो खालीपन हमारे अंदर है। और अगर हम मान भी लेते हैं, तो इसको अवॉइड करने के लिए हम दूसरी चीज़ों का सहारा लेते हैं, दूसरी एक्टिविटीज़ का सहारा लेते हैं। जैसे फ़ास्ट फ़ूड, जैसे एडल्ट वीडियोज़, जैसे हद से ज़्यादा एंटरटेनमेंट, रील्स स्क्रॉल करते रहना, या फिर हम क्या करते हैं, सोशल कनेक्शंस, अननेसेसरी सोशल कनेक्शंस बनाने में अपना समय व्यर्थ करते हैं। ये हमारा सेकंड लेयर है। हम क्या करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा फॉलोअर्स गेन करेंगे। हम क्या करेंगे, सोचेंगे कि ऐसा कि जब मेरे इस लिमिट के बाद फॉलोअर्स हो जाएँगे या फिर ज़्यादा लोग जानना शुरू कर देंगे या मैं जानना शुरू कर दूँगा, मैं ज़्यादातर दोस्त बनाऊँगा, तो मेरा जो ये लोनलीनेस वाला पार्ट है ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। सोशल कनेक्शंस बनाने के बावजूद ये खालीपन आपके अंदर रहता है। तीसरा जो लेयर है, अब यहाँ से सच्चाई शुरू होती है, हल्की-हल्की परतें खत्म होनी होती है। ये रिलेशनल कनेक्शन ये बताता है कि जब आप डीप कनेक्शंस बनाते हो किसी के साथ, तब ये खालीपन का जो धुआँ है ये हटने लगता है। तब समस्या का सॉल्यूशन दिखने लगता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम ये रिलेशनल कनेक्शन या फिर डीप कनेक्शन किसी के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ कैसे बनाएँ कि हमें ये खालीपन महसूस ना हो? तो देखिए, इसका सबसे पहला सॉल्यूशन होता है कि हमें सबसे पहले रीच आउट करना चाहिए। हम क्या सोचते हैं, जब तक सामने वाला हमें, देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं सोशल एंग्ज़ियसनेस के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ कि दोस्त कैसे बनाए जाएँ, उसके लिए हम दूसरी वीडियो कुछ कभी और बनाएँगे, कभी और बात करेंगे। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि लोनलीनेस को कैसे ख़त्म किया जाए। तो देखिए, काफ़ी लोग यही सोचते रहते हैं, बल्कि सभी लोग यही सोचते रहते हैं कि जब तक सामने वाला इंसान रीच आउट नहीं करेगा, मैं उसे रीच आउट नहीं करूँगा। सामने वाला इनिशिएटिव नहीं लेगा, मैं बातचीत शुरू नहीं करूँगा। इवन जो आपके कई पुराने दोस्त होते हैं, उनसे भी चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कॉल पर कन्वर्सेशन हो, आप ये सोचते रह जाते हो कि जब तक वो कॉल नहीं करेगा, वो टेक्स्ट नहीं करेगा, मैं मैसेज नहीं करने वाला। तो ये टेंडेंसी खत्म करनी है। एक बैरियर आता है, एक कॉग्निटिव बैरियर आता है, एक ऐसा बिलीफ जो आपको बार-बार ये जताता है कि मैं कहीं चिपकू ना दिखूँ, कि मैं खुद से कोशिश कर रहा हूँ कॉल करने की, कहीं मेरी इम्पोर्टेंस कम ना हो जाए। ये एक्चुअली कॉग्निटिव बैरियर्स हैं।
हम क्या करते हैं, हमारा दिमाग क्या करता है, एक्सट्रीम्स पर सोचता है। चिपकू होना एक एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम लेवल मतलब जब आप किसी के पीछे ही पड़ जाओ। हम पीछे पड़ने की तो बात कर ही नहीं रहे। इंपॉर्टेंस कम होना ये भी तभी आती है जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खुद ही इनिशिएटिव लेते जा रहे हो और सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। अब क्योंकि हमारा ब्रेन बिल्कुल एक्सट्रीम्स पर सोचेगा तो वो पहले एक छोटे से इनिशिएटिव को, पहले रीच आउट करने को भी ये डेफिनेशन देगा, एक बिलीफ से जोड़ देगा कि आप चिपकू फील करो या फिर आपकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। इससे थोड़ा पार हटना है। इसको होने देना है बट फिर भी रीच आउट करना है। इन पर ध्यान नहीं देना बेसिकली इन थॉट्स पर। दूसरा जो हमारा पार्ट है वो ये बताता है कि कन्वर्सेशंस ना लेयर्स में होती हैं। देखिए, जो लोग अकेलेपन के खालीपन से ग्रसित होते हैं वो दो एक्सट्रीम्स में काम करते हैं। या तो वो क्या करेंगे, पहली कन्वर्सेशन में अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बता देंगे। वो कोशिश करेंगे कि जो भी उनके दिमाग में चीज़ें भरी हुई हैं, वो पहली बार एक्सप्रेस हो जाए पूरी। पहली बार ही पूरी उल्टी कर देना। और जो दूसरे तरीके की एक्सट्रीम्स होती है, वो होती है कि वो बात ही नहीं करेंगे, वो बचेंगे, वो कन्वर्सेशन से ही बचेंगे, डीप कनेक्शन से ही बचेंगे। हमें क्या करना है, मिडवे चूज़ करना है। मिडवे का मतलब है लेयर्स में कन्वर्सेशन करनी है। सबसे पहली लेयर क्या है, आपने सिंपली हॉबीज़ के बारे में बातचीत करनी शुरू की। काफ़ी समय से आपके किसी दोस्त से बातचीत नहीं हुई, आपने उसे कॉल कर लिया आज और भई आजकल क्या कर रहा है? आजकल कहाँ टाइम इन्वेस्ट कर रहा है अपना? कुछ भी हॉबीज़ क्या हॉबीज़ मतलब वही बात आपने जो शुरू की। फिर एक आध बार कन्वर्सेशन होने के बाद आपने अगली कन्वर्सेशन, उसके चैलेंजेस, उसकी फ्रस्ट्रेशंस, ये लेयर्स आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। तीसरी कन्वर्सेशन, चौथी कन्वर्सेशंस में अब आप उसके ड्रीम्स, उसकी मीनिंग, जो भी आपकी कन्वर्सेशन की डीपनेस है उसको बढ़ा सकते हो। स्ट्रगल्स, ये वाला पॉइंट है जो आपके बीच डीपनेस बढ़ाता है। देखिए देखिए, कनेक्टिविटी बढ़ाने का, लोनलीनेस को खत्म करने का एक सबसे अच्छा रूल है, सबसे अच्छा तरीका है शेयर्ड एक्टिविटी प्रिंसिपल। मतलब कोई ऐसा ग्रुप जॉइन करो, कोई ऐसी सेशन, ऐसा क्लास जॉइन करो, जहाँ पर आपको सेम पर्सपेक्टिव के, सेम मीनिंग के, सेम पर्पस के लोग मिले। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको मेडिटेशन करना पसंद है या फिर आपको सीखना है, तो मेडिटेशन क्लास जॉइन करो। अब वहाँ पर जब आपको सेम पर्पस के लोग मिलेंगे, सेम एक्सपीरियंस के लोग मिलेंगे, सेम कॉज़ के, सेम मीनिंग के लोग मिलेंगे, तो एक फीलिंग जगती है जिसे हम कहते हैं सेंस ऑफ बिलॉन्गिंगनेस। ये आपके अंदर ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन जैसे, डोपामिन जैसे जो हैप्पी हार्मोन है, इनको इंक्रीज करती है। इमोशनल सेफ्टी बढ़ाती है और कन्वर्सेशन में, और डीप कन्वर्सेशन में, डीप मीनिंगफुल कन्वर्सेशन में जो हमें चाहिए, जो हमें डीप कनेक्शंस, इमोशनल सेफ्टी, जेन्युइन एक्सेप्टेंस चाहिए, वहाँ वो हमें चीज़ मिल जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जिसे हम कहते हैं समझ। समझ का मतलब क्या? हम लोगों से बोलते हैं, इवन हम अपने खुद के रिलेशनशिप्स में बोलते हैं कि तुम मुझे समझते नहीं हो। सामने वाला बोलता है कि तुम मुझे समझते नहीं हो। हम अपने दोस्तों से बोलते हैं। इसी चक्कर में जब हमारी ये जो लोनलीनेस वाली प्रॉब्लम है, ये सैटिस्फाई नहीं होती, सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो हम अननेसेसरी रिलेशनशिप्स बनाते हैं। वो अननेसेसरी रिलेशनशिप्स हमें और अंधेरे में डाल देते हैं। तो ये समझ क्या है? देखिए, समझ का मतलब होता है सबसे पहले एम्पैथेटिक पर्सपेक्टिव। एम्पैथेटिक पर्सपेक्टिव, एम्पैथी, एम्पैथी से बना है। एम्पैथी का मतलब है कि सामने वाले के शूज़ में आकर के या फिर सामने वाले की जगह पर अपने आप को रख करके सेम एक्सपीरियंसेस को अनुभव करने की कोशिश करना। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपके पास एक 8th स्टैंडर्ड का, 8th क्लास का बच्चा आया। पढ़ाई में अच्छा था, कुछ एक्सपेक्टेशंस थी पढ़ाई को लेकर के, लेकिन वो 8th में फ़ेल हो गया। अब वो दुखी है, उसका रिज़ल्ट आया है। अब वो आपके पास आता है और बोलता है कि भैया मैं 8th में फ़ेल हो गया। तो अगर आपका एम्पैथेटिक पर्सपेक्टिव नहीं है, एम्पैथी नहीं है उसके लिए, तो आप क्या करेंगे? आप सिम्पैथी शो करेंगे। सिम्पैथी का मतलब है, अरे कोई बात नहीं, आगे पास हो जाएगा, मेहनत कर ले, आप उसे ऐसे समझा देंगे। लेकिन अगर आप एम्पैथेटिक पर्सपेक्टिव, एम्पैथी के साथ सोचेंगे, समझेंगे, तो आप ये जानेंगे कि उसका दर्द एक्चुअली बहुत ज़्यादा है।
वो बिल्कुल ऐसे है जैसे मान लीजिए अभी आप कॉलेज में हैं या फिर आप पढ़ाई को लेकर के सीरियस हैं, आपकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, आप फेल हो गए, तो अब आपको कैसा फील होगा? जैसे मान लीजिए अभी आपका ब्रेकअप हो जाए एक अच्छे खासे रिलेशनशिप के बाद, तो आपको कैसा फील होगा? सेम पेन वो फील कर रहा है। जब तक उस नज़रिए से नहीं देखेंगे, तब तक हम महसूस नहीं कर पाएँगे। तो पहला जो हमारा फैक्टर होता है वो होता है एम्पैथी। जब हम एम्पैथेटिक पर्सपेक्टिव से सामने वाले को देखते हैं, समझते हैं, तब समझ डेवलप होती है। दूसरा पार्ट होता है लिसनिंग, कि हम उसे सुन कितना रहे हैं। क्या हम उसे एडवाइस देने में बिज़ी हैं? क्या हमारा दिमाग एडवाइस बिल्डिंग कर रहा है उस वक़्त या फिर उसे सुन रहा है? जब हम उसे सुनते हैं, समझते हैं, सुनने का भी एक पार्ट है जो समझ में आता है। अच्छे से सुनते हैं, तब समझ और ज़्यादा डेवलप होती है। नॉन जजमेंटल तरीके से समझते हैं, हम मन में जजमेंट नहीं कर रहे होते, जो वो बातें बता रहा है इंसान हमें, तो हम कुछ ना कुछ उसे जज कर रहे हैं, ऐसा नहीं प्रोसेस चल रहा होता। उसकी बातों को समझने का प्रयास कर रहे होते हैं। और तीसरा, हम जैसा व्यवहार कर रहे हैं, मतलब हम शो ही तो नहीं कर रहे कहीं, कि लिसनिंग वाला पार्ट हम सिर्फ शो कर रहे हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा है, या फिर हम सिर्फ एम्पैथी एक्ट कर रहे हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा है, वो कॉन्ग्रुएंस है या नहीं है? कॉन्ग्रुएंस लाना, तालमेल इक्वल लाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब इन फैक्टर्स पर काम करते हैं, चारों ठीक चलते हैं, तब समझ डेवलप होती है। जब समझ डेवलप होती है, तब हेल्दी कनेक्शन बनता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम चाहते हैं सामने वाला हमें समझे, हम चाहते हैं सामने वाला हमसे डीप कनेक्शन बनाए, जब हमारी बातें जाने डीपली। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप खुद क्वेश्चंस करते हैं, सामने वाले से बातचीत करने का प्रयास करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस आपको मिलनी शुरू हो जाती है उसी मोमेंट से, जब सामने वाला आंसर देना शुरू कर देता है। तो वो जो खालीपन है वहां पर तभी से काम शुरू हो जाता है। और जब आप अपनी तरफ से हेल्दी कन्वर्सेशन, हेल्दी कनेक्शन का प्रयास करना नहीं शुरू करोगे, मतलब आप जब अपनी तरफ से ट्रस्ट बिल्डिंग शुरू करोगे, तब सामने वाला ट्रस्ट बिल्डिंग शुरू करेगा। मतलब आपने ट्रस्ट करना शुरू किया, इक्वल्स टू उसने ट्रस्ट शुरू किया। लेकिन अगर आप सिर्फ इमोशनल डंपिंग करोगे, इमोशनल डंपिंग मतलब अपनी अपनी बातें बोलना, अपनी ही डीपनेस को खाली करना, अपनी ही बातें, अपने ही थॉट्स, डीप कनेक्शन अगर आप ऐसे बनाना चाहते हो, तो उसे हम इमोशनल डंपिंग कहते हैं। इमोशनल डंपिंग से ट्रस्ट कभी नहीं बनता। इसीलिए एक हेल्दी कनेक्शन जो होता है, उसमें एक फैक्टर है कि आपको क्यूरियोसिटी है सामने वाले के बारे में जानने की। आप ऐसा शो भी कर रहे हो और कॉन्ग्रुएंट भी है ऐसा, रियलिटी में आपके अंदर ऐसा आपने डेवलप किया हुआ है। दूसरा, आपके अंदर करेज भी है अपनी बातें रखने का, अपने आप को रिवील करने का। करेज रिवील करने का मतलब है कि हम परफॉर्म करना बंद कर देते हैं, अगर हमें हेल्दी कन्वर्सेशन चाहिए तो। काफ़ी लोग क्या करते हैं, फ़नी होने की कोशिश करेंगे। वो एक्ट भी कर लेंगे और एक्चुअली वो उनका एक्ट सक्सेसफुल भी हो जाएगा, लोग प्रभावित भी हो जाएँगे। आप क्या कर रहे हो? आप प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हो, आप कनेक्शन बनाने की कोशिश नहीं कर रहे। और इसीलिए उनका जो रियल सेल्फ है वो रह जाता है, और रियल सेल्फ डिमांड करता है कनेक्शन की। फ़नी शो करेंगे, अपने आप को स्मार्ट शो करेंगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग शो करेंगे। जब वो ऐसे फैक्टर्स शो करेंगे, तो सामने वाला भी, उसका भी एक डिफेंस मैकेनिज़्म है, वो भी सेम शो करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसे भी आगे बने रहना है, उसे आपसे पीछे थोड़ी ना रहना है। इसी चक्कर में जो डीप कनेक्टिविटी थी वो कहीं की कहीं रह जाएगी। तो जब हम परफॉर्म करना बंद कर देते हैं, मतलब अपने आप को, अपनी रियलिटी को रिवील करने का करेज हमारे अंदर होता है, तब ये दोनों पार्ट को मिला करके एक हेल्दी कनेक्शन बनता है। अगर सिर्फ पहला पार्ट है, सिर्फ क्यूरियोसिटी है, तो फिर वो एक इंटरव्यू बन जाएगा और कुछ भी नहीं। अगर सिर्फ दूसरा पार्ट है, करेज है अपने आप को रिवील करने का, तो वो सिर्फ इमोशनल डंपिंग बनकर रह जाएगी। और अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो हो सकता है आपकी रिलेशनल कनेक्टिविटी जो अभी तक हमने समझी, इसकी अंडरस्टैंडिंग भी खत्म कर दे। जो एक्चुअल रूट है, वो है हमारा एग्जिस्टेंशियल कनेक्शन। अगर हमने इसे समझ लिया और इसे फॉलो कर लिया, तो आपको खुद से कभी रिलेशनल कनेक्टिविटी बनाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। वो स्वाभाविक होगा, उसके लिए कोई स्ट्रगल नहीं आने वाला है। और एग्जिस्टेंशियल कनेक्टिविटी का मतलब होता है खुद से कनेक्टिविटी।
हम लोग कभी खुद से कनेक्टिविटी बना ही नहीं पाते। खुद से कनेक्टिविटी का मतलब है कि आप खुद के बारे में कितना जानते हैं, आप अपने पर्पस के बारे में कितना जानते हैं, खुद को लेकर के कितनी क्लैरिटी है, आप किसी मीनिंग से जुड़े हैं और हैं, तो फिर वो क्या है? क्या आपके हिसाब से आपकी लाइफ का कोई मीनिंग है, कोई पर्पस है? खुद को लेकर के, खुद के मन को लेकर के, खुद के कंसेप्ट को लेकर के कितनी क्लैरिटी है? देखिए, ये वाला एक्जिस्टेंशियल जो कनेक्टिविटी है, बेसिकली मैं इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहला पार्ट है कि आप खुद के बारे में कितना जानते हैं। इसका मतलब है आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, मतलब आपका रियल सेल्फ क्या है आपके हिसाब से, आपका आइडियल सेल्फ क्या है, आपकी सेल्फ इमेज कैसी है, सेल्फ एस्टीम कितना हाई है, कितना लो है, और ये चीज़ें आपस में एक दूसरे पर कैसे इफ़ेक्ट डालती हैं, क्या आपको इसकी नॉलेज है? अगर नहीं है, तो ये काफ़ी बड़ा कंसेप्ट है जो हम इससे अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। जब ये क्लैरिटी नहीं होती ना, तब अननेसेसरी स्ट्रेस आता है, तब अननेसेसरी खालीपन लगता है, तब गिल्ट हमें फ़ील होता है, तब हमें समझ नहीं आ रहा होता कि ये खालीपन, ये स्ट्रेस आ कहाँ से रहा है। ये एक्चुअली हमारे इनकॉन्ग्रुएंट सेल्फ कांसेप्ट की वजह से आता है। दूसरा पार्ट मैं इसमें डालता हूँ कि आपका पर्पस क्या है? अगर आपको अपनी लाइफ़ का पर्पस नहीं पता, वो भी मीनिंगफुल पर्पस, तो उसके लिए भी एक वीडियो आने वाली है, वो पूरा कांसेप्ट आपको वहाँ से समझ में आएगा। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट वो है कि आप खुद को लेकर के कितने माइंडफुल हो। माइंडफुल मतलब कॉन्शियस कितने हो। आपका सबकॉन्शियस लेवल आप पर कितना ज़्यादा प्रभाव डालता है, आप बेहोशी में कितना जीते हो। और होश में आने के लिए हमें माइंडफुल रहना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर काम आती है माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस के बारे में हमने पूरी बात, बेहोशी से बाहर निकलने के लिए जो ये टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर हमने पूरी बात एक वीडियो में जो आपको ऊपर दिखेगी, मेडिटेशन वाली वीडियो है, माइंडफुलनेस वाली वीडियो है, इसे आप देख सकते हो, इसमें की गई है। तो जब आप अपने आप से क्लैरिटी में आ जाते हो, एक्जिस्टेंशियल कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, तो आप स्वाभाविकता रिलेशनल कनेक्टिविटी भी पाने लग जाते हो लोगों के साथ। फिर यहाँ से स्ट्रगल नहीं है, यहाँ से दुःख नहीं है, और ये दोनों लेयर्स अपने आप हट जाती हैं। आज के लिए इतना ही।